तो इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कैसे हम लोग स्पीड मिनटम यूज़ कर सकते हैं फॉर दोज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें स्क्वायर रूट एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 है। तो सेम जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में लर्न किया था, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट हो जाएगा कांस्टेंट और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 3, इसका प्रोडक्ट। तो 3 × 2 होता है 6 एंड देन सम वाला पार्ट है जो कि x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे है -2√6। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट को सम के फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे मैं जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने किया था 6 को प्रोडक्ट ऑफ 2 के फॉर्म में नहीं लिखूंगा। मुझे यहाँ पे पता है सम में √6 है, तो प्रोडक्ट को √6 पे लाने के लिए मैं 6 को √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि √6 प्लस √6 2√6 होता है। बट यहाँ पे जो हमारा सम वाला पार्ट है वो माइनस का साइन है, तो ये दोनों साइन जो है √6 के सामने वो भी माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -2√6। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला टर्म तो वैसे रहेगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से यहाँ में से मैं कॉमन ले लेता हूँ √3। अब √3 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 3 जो है √3 इंटू √3 और √6 को √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2। ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे। तो √3x कॉमन लिया, तो 3 में से √3 लिया तो √3 कॉमन, देन मतलब जो √3 बच गया और ये x माइनस, और √6 में से √3 निकाल तो बच गया √2। इन दोनों में से अब मुझे यहाँ पे छोड़ना है √3। देखिए यहाँ पे √3 है ना, मुझे यहाँ पे भी √3 छोड़ना है। तो √3 छोड़ने के लिए आई विल टेक कॉमन √2। यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। ओके, तो यहाँ √2 कॉमन ले लिया तो √3x माइनस √2 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए √3x माइनस √2, ये कॉमन हो जाएगा। √3x माइनस √2 एंड दूसरा जो यहाँ पे √3x और ये माइनस √2, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो ये आगे इसके फैक्टर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा 2√3 इंटू जो एक्स का कोफिशिएंट है √3, तो 2√3 इंटू √3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोडक्ट हो जाएगा 2√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होता है 3 एंड 3 2 ज़ा 6 एंड जो सम वाला पार्ट है वो है -2√2 -2√2। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस था तो आपका प्रोडक्ट डालो माइनस में। अब इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 6 होता है 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3। अब मुझे लेना कैसे है कि सम वाले पार्ट में आ जाए। देखिए यहाँ पे √2 दिख रहा है तो मुझे वो वाले फैक्टर्स लेने पड़ेंगे जिसमें 2 है। जैसे यहाँ पे 2 है, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और इंटू √3। तो एक पेयर बन जाएगा मेरा 3√t का और एक 3√2 का एक पेयर है और दूसरा पेयर है 2√2 का। अगर मैं 3√2, आप सी यहाँ पे माइनस है प्रोडक्ट वाले में, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3√2 माइनस √2 करूँगा तो ये वैल्यू आ जाती है 2√2, जो कि हमारे सम वाला पार्ट है। अब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस है, मतलब
-3 √2 हो जाएगा, प्लस √2 विल बी -2 √2। बस हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। तो पहला √3 x² -3 √2 x प्लस √2 x -2 √3 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से, मतलब यहाँ पे और यहाँ में से, आई कैन टेक कॉमन √3 x। जब मैं √3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा -√6। देखिए यहाँ से √3 कॉमन लूँगा तो √3 बचेगा, √3 इंटू √2 इज √6, प्लस अब मुझे यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है ना। तो यहाँ पे x के साथ क्या है, √2, तो स्क्वायर √2 को मैं कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे आ गया x। अब मुझे कुछ और नहीं करना है, यहाँ पे x माइनस √6 है, तो यहाँ पे भी मैं x माइनस √6 कर दूंगा इक्वल टू 0। अगर आप मैथमेटिकली भी देखेंगे तो अगर मैं यहाँ से √2 ले लेता हूँ तो 2 में से अगर √2 चला गया तो √2 बचा, और √2 इंटू √6 होता है, √2 इंटू √3 होता है √6। अब हम लोग x माइनस √6 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस स्क्वायर √6 ब्रैकेट में, यहाँ से x माइनस स्क्वायर √6 कॉमन लिया तो बचा √3x, और ये बच गया +2, सॉरी प्लस स्क्वायर √2। दिस इज इक्वल टू 0। थैंक यू।